नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली में। दिल्ली के कामकाज को लेकर, रेखा गुप्ता के कामकाज को लेकर तमाम ऐसे सवाल उठे हैं और उठते रहे हैं। अब ऐसे में जब जनता की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जो सरकार है वो जनता की जो परेशानियां हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके अपने सत्ता के भोग विलास में जुटी हुई है और जो वादे थे जनता के लिए वो सब भूल गई है। जिसमें आप देख लीजिए कि कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ा मुद्दा, यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा, पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप रेखा गुप्ता के ऊपर लगते रहते हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे? पहले बात तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता काम कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो बेहतरीन है या अभी सुधार की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, किसी भी सरकार या किसी भी नेता की, किसी भी मुख्यमंत्री की, ये उसकी नीयत कैसी है, उसका विचार कैसा है, काम करने का तरीका क्या है। एक इससे पहले केजरीवाल जी थे सरकार में, अखंड प्रचंड बहुमत से बन करके आए थे, परंतु उनका जो पाखंड था वो अखंड नहीं था। वो पाखंड के बूते पर किस प्रकार से एक आंदोलन की आड़ ले करके और जनता को गुमराह करके और कैसे कैसे नारे दे करके, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं आम आदमी की तरह चलूँगा, एक जो उन्होंने पाखंड जो रचा था उस पाखंड का पतन हुआ और दिल्ली प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया और जिस दिन से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, फ्रॉम द डे फर्स्ट से वो अपने काम में लगी हुई है। अच्छा। और जो आपने अभी कहा कि कूड़े का पहाड़, देखिए, वो कहते हैं नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो समाज की अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उसके दिल तक जाने का काम करता है, उसके लिए काम करता है। हमने काम शुरू किए हैं। अभी मैं कल देख ही रहा था कि दिल्ली के अंदर जो नाले हैं, जो सीवरेज के वो हैं, उनकी पिछले 40-50 सालों में सफाइयाँ नहीं हुई हैं। उस पर सरकार काम कर रही है, कूड़े के ढेर पर काम कर रही है। ऐसा कौन सा विषय है जिस पर रेखा गुप्ता जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं कर रही हो? व्यक्ति की मंशा देखिए ना। अगर आप चलना शुरू करेंगे तभी तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे। केजरीवाल ने तो चलना ही शुरू नहीं किया था। उसने चलना शुरू किया शराब के ठेकों की तरफ चलना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया शीश महल बनाने की तरफ चलना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया कि भ्रष्टाचार को ज़मीन से लेकर आसमान तक कैसे पहुँचाऊँ। जो कहते थे ना कि हम अखंड दिल्ली और ऐसी दिल्ली बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, उसने अपने पाखंड की दिल्ली बनाने की कोशिश की, पाखंड दिखाने का कोशिश किया और लोग वास्तव में देखते रह गए। परंतु जनता जनार्दन है, जब ये तय करती है कि इस पाखंडी को दिल्ली से बाहर करना है तो उस जनता ने इसको दिल्ली से बाहर कर दिया। अब ये गुर्गा इसका पंजाब में बैठा है, जो बेअदबी भी करता है, जो शराब खुद पीता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भरे मन से अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता है कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, और उसको भी केजरीवाल महिमा मंडित करता है कि देखिए मेरे मुख्यमंत्री ने जनता के सामने कहा है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और उसका हाल क्या है सबके सामने। लेकिन केजरीवाल जब थे तो कहा यह जाता है कि उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत भला किया। जब से रेखा गुप्ता आई वो उनको वादे किए, तमाम ऐसी चीज़ें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा है ना, जहाँ झुग्गी वही मकान। कितने मकान बना कर दिए। और इसने क्या भला किया? इसने भला किया ना, जो रोहिंग्या बांग्लादेश के बॉर्डर से, म्यांमार के बॉर्डर से किसी तरह दिल्ली में घुसे, उनको बसाने के लिए काम किया इसने। इन्होंने किसका, कौन ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसको कुछ देने का काम किया? नई झुग्गियाँ बसाई तो भी उन लोगों की। देश के लिए, देश की राजधानी के अंदर जो इतना महत्वपूर्ण स्थान है उसको भी इसने कलंकित करने का काम किया। और ये असुरक्षा से ओतप्रोत ना हो जाए इसके लिए केजरीवाल काम करता रहा। अरे जिसके खुद के मकान के अंदर खालिस्तानियों की बैठकें होती हों, जो आदमी रोहिंग्या के लिए काम करता हो, जो उनको बचाने के लिए काम करता हो, उसकी मंशा तो जनता देख चुकी है। और अगर इनकी मंशा ठीक होती, जिस आंदोलन के पर्दे के पीछे से ये आदमी चला था, अगर इसकी मंशा ठीक होती तो आज इसकी जो पूरे देश में जहाँ भी चुनाव लड़ा है इतनी दुर्गति हुई है, इतनी जमानतें मेरी ख्याल से भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी पार्टी के लोगों की इतनी जमानत जब्त आज तक नहीं हुई होगी। अच्छा,
रेखा गुप्ता को लेकर भी सवाल उठते हैं, जैसे कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ा मुद्दा, उसमें पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा, यमुना की सफाई, वो भी कह रहे हैं कि उसमें भी तो रफ्तार नहीं है, हमारे ही फॉर्मूले को, हमारे ही एजेंडे को वो चला रही हैं और जनता को केवल बेवकूफ़ बना रही हैं, ये भी बात। केजरीवाल का कोई एजेंडा थोड़ी था। केजरीवाल का यही एजेंडा था कि मेरा कोई एजेंडा ही नहीं है, मेरा एजेंडा एक है, मैं मेरे घर को कैसे भरूं, मैं मेरे मकान को शीश महल कैसे बनाऊं, मेरी वैगनार को बड़ी गाड़ी कैसे बनाऊं, मेरे लोगों की जेबें कैसे भरूं, उसका तो यही एजेंडा था। रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है, दिख रही है, यमुना की सफाई भी हो रही है, कूड़े के ढेर पर भी काम हो रहा है, सीवरेज सिस्टम पर भी काम हो रहा है, और हर विषय पर काम हो रहा है। किस चीज़ पर काम नहीं हो रहा? विद्यालयों पर काम हो रहा है, कॉलेज पर काम हो रहा है, सब चीज़ों पर काम हो रहा है, कौन सा ऐसा विषय जिस पर काम नहीं हो रहा? और रफ्तार की बात, रफ्तार देखिए आप, रफ्तार भी जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उसी रफ्तार से काम हो रहा है, परंतु जब किसी के सामने अगर एक पर्दा लगा हो उसको दिखाई नहीं देता। जिसकी आंखें कमज़ोर हो वो तो अपना इलाज करवा सकता है, परंतु जो देखना ही नहीं चाहता उसका क्या करोगे आप? जो सोया हुआ है उसको नहीं जगा सकते, जो जगा हुआ है सोने का नाटक कर रहा है उसको जगा नहीं सकते आप, परंतु जो सोया हुआ उसको तो बोल के जगा दोगे आप। तो ये वही काम कर रहे हैं। अभी रेखा गुप्ता से जब जल को लेकर, जब यहाँ पर दिल्ली में जो जल संकट है उसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। सेम यही आंसर दिया था आतिशी ने, लेकिन अब इनको ट्रोल किया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री होकर इस तरीके की बात कैसे कह सकती हैं, जल संकट पे काम करने की बजाय उसको कह रही है कि भाप बनकर पानी उड़ जाता है, तो उस पर भी काफ़ी ट्रोलिंग मिल रही है। क्या ये मतलब एक विजन नहीं है जनता को लेकर क्लियर कि इस तरीके की बात करके नेता निकल जाते हैं? नहीं, आप देखिए ना, मेरे को मुझे अच्छे से ध्यान है, इससे पहले केजरीवाल जी थे, जब पानी की कमी होती थी इनकी व्यवस्थाओं के कारण से, किस प्रकार से पूरी लाइनों में लीकेज थे, और लीकेज की वजह से पानी की दिल्ली में कमी होती थी तो ये हरियाणा की तरफ देखते थे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, और जब यहाँ बाढ़ आती थी तब भी हरियाणा की तरफ देखते थे कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। ये अपनी हर कमी का तोहमत जो है पानी को लेकर वो हरियाणा पर लगाते थे। रेखा गुप्ता जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई हरियाणा की वजह से बाढ़ आ रही है या हरियाणा की वजह से, जगह उन्हीं की सरकार है ना, तो कैसे तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, सोच क्या बात है। एक आदमी होता है, कोई गलती हुई, कोई कमी, उसको एक्सेप्ट करता है, और एक आदमी होता है कि नहीं, जो भी कुछ हुआ वो फलाने ने कर दिया, ये ढिकाने ने कर दिया, और उसका परिणाम भी है ना। आप बताइए ना, अगर इतने भले थे तो ये हालात थोड़ी होते। और अभी तो आप देखिए, अभी पंजाब आने वाला है, पंजाब में इनकी और उदरगति होनी है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनकी 2 बार चढ़ गई सौभाग्य से दिल्ली में, तो तीसरी बार नहीं चढ़ी। तो यही तो बात केजरीवाल भी कहते हैं, पंजाब में तो दूसरी बार भी नहीं काम करने नहीं दे रहे हैं, सेंट्रल मदद नहीं करती है, और जैसे पंजाब में भी वही हुआ, दिल्ली में भी हुआ है। केजरीवाल ने सरकार की चलाई हुई योजनाओं को लागू नहीं किया। बताओ कौन सी योजना थी जो केजरीवाल ने लागू की हो? कोई योजना लागू नहीं किसने। और सरकार ने भरपूर पैसा दिया। अगर सरकार मोदी जी का एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी चीज़ को लेकर चल रही है, तभी तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी एनडीए की सरकार है। अगर पैसा नहीं दिया होता, इतना भेदभाव किया होता, तो ये सरकारें लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनती। भाजपा जहाँ आती है वहाँ बार बार आती है। लेकिन जैसे रेखा गुप्ता के ऊपर ये कहा जाता है, केजरीवाल ने बार बार कहा है कि वो अच्छे सरकार नहीं चला पा रही हैं, जिनको ये कहने नहीं आता है कि एक हुआई और तमाम ऐसी चीज़ें, उस पर भी नहीं, देखिए केजरीवाल जी की आप क्या बात करेंगे। केजरीवाल जी तो क्या क्या कहते थे और क्या क्या किया उन्होंने। जो बोला उस पर 1 मिनट नहीं रुके वो लोग, 1 सेकंड नहीं रुके वो लोग। जिन जिन चीज़ों को लेकर के सामने आए थे उन पे नहीं रुके लोग। जिस गुरु के चरणों में बैठकर राजनीति की शुरुआत की, जिस गुरु के चरणों में बैठकर उनके मंच को यूज़ करके इस राजनीति के क्षेत्र में आए, जो ये कहता था कि मैं कभी राजनीति में ही नहीं आऊँगा, वो आदमी राजनीति में आ गया। जो कहता था मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूँ, मैं कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूँगा, उसने कांग्रेस से समझौता करके पहली बार सरकार बनाई। जो ये कहता था मैं कि वैगनार के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं लूँगा, उसने बड़ी गाड़ी ली। जो ये कहता था मैं 2 कमरों के मकान में रहूँगा, उसने शीश महल बनाया। जो ये कहता था कि जिसकी शराब नीति के कारण दिल्ली में क्या हाहाकार मचा, उस व्यक्ति की बात कर रहे हो आप। रेखा गुप्ता एक कर्मठ, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता थी, और बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए उनको दिल्ली के सेवा का अवसर दिया, और वो दिल्ली प्रदेश की पूरी सेवा भाव से सेवा कर रही हैं। और आप देखिए अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, देखना। लेकिन जैसे रेखा गुप्ता जब से आई हैं, उनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगे हैं, और वो अगर उसको डिनाई भी करती हैं, लेकिन जनता को बात क्यों नहीं? बात बताइए ना, जनता आरोप नहीं लगाती है,
आरोप लगा रहा है विपक्ष, और विपक्ष भी कौन सा, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था केजरीवाल, वो आरोप लगा रहा है। उनका काम है भाई, उनको जिंदा रहना। अगर वो रेखा गुप्ता जी पर आरोप नहीं लगाएंगे, उनके कामों की प्रशंसा करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत जो जिंदा रह रहे हैं वो जिंदा कैसे रहेंगे। अब देखिए ना, राजनीति का ये तो फलसफा ही है कि आप सही काम पर भी आरोप लगाओ, गलत काम पर भी आरोप लगाओ। आरोप लगाना इनका स्वभाव है। ये वही तो हैं जो अटैची भर करके शीला दीक्षित पे आरोप लगाई थी, वो अटैची गायब हो गई थी। जिन लोगों पर दलाली के आरोप लगाते थे, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही लोग उन्हीं लोगों के साथ बैठ के फोटो सेशन करवाते हैं, उसी गठबंधन में जाके बात करते हैं। तो देखिए, रेखा गुप्ता के कामकाज को लेकर ये आम लोगों का सोचना है। जिस तरीके से वो अपने काम को कर रही हैं, उस पर तमाम आरोप तो केजरीवाल ने लगा दिए हैं, लेकिन रेखा गुप्ता बार बार इस बात को कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दिल्ली की सेवा में वो तत्पर है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।